हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हमारे जो इग्नू के एग्जाम्स हैं वो 12 जून यानी कि 12 जून से स्टार्ट हैं और आई होप आप सब लोग प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से कर रहे होगे। आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो भी चुकी होगी। आज की जो वीडियो है वो है लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स। कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाती हैं, जो आप नजरअंदाज कर रहे होते हो, भूल रहे होते हो। ठीक है, आप उनको ध्यान ही नहीं दे रहे होते हो, बट वंस आपके माइंड में एक बार वो चीजें पहुंच जाती है कि हमें चीजें ऐसे करनी है तो वो आपके लिए यूजफुल हो जाती है, टाइम सेविंग हो जाती है। तो वही कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आज आपके साथ में लेकर आई हूँ। तो वीडियो को डिले नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली जो है वो टिप नहीं है, एक एडवाइस है मेरी तरफ से आपके लिए। एडवाइस ये है कि आपका जो एग्जाम सेंटर, वंस आपको पता लग जाएगा कि मेरा एग्जाम सेंटर ये है, जैसे कि मेरा था जाकिर हुसैन कॉलेज, वो मतलब मेरे लिए बहुत दूर था। ठीक, मेरे लिए बहुत दूर था। ट्रेवल करने के लिए कम से कम 40-50 मिनट्स लग जाते थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका एग्जाम सेंटर जो भी होगा एक दिन पहले या तो जाके देख के आ जाओ कि कितना दूर पड़ रहा है, कैसे जाना है, रास्ता क्या है। नहीं देख कर आते हो तो गूगल मैप्स पे ये देख लो कितना टाइम लग रहा है। अगर 40 मिनट्स दिखा रहा है तो कम से कम 50-60 मिनट्स लेके चलो एक्स्ट्रा में, क्योंकि टाइमिंग क्या है आपकी, टाइमिंग है 10 से 1, और जो 10 बजे का जो टाइमिंग है वो है रश वाला टाइम। ट्रैफिक आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, थोड़ा मिले ज्यादा मिले तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो, बिल्कुल 0-0 पहुंचने का ट्राई मत करना। हमारे साथ क्या हुआ था, फर्स्ट डे जाकिर हुसैन कॉलेज में, फर्स्ट डे क्या हुआ, दो लड़के थे। ठीक है, वो बहुत दूर से आए थे, तो वो एग्जाम में अंदर रूम में वो 30 मिनट्स लेट थे। एंड जो एग्जाम जो करा रहे थे, कंडक्ट करा रहे थे, उन्होंने क्या किया था, जो एग्जाम शीट होती है ना, मतलब वो होती है अटेंडेंस शीट होती है, वो फिल कर चुकी थी। एंड फिल करके जो देनी होती है किसी को, वो दे चुके थे। उन बॉयज ने बहुत ज्यादा, लड़कों ने रिक्वेस्ट करी कि सर हम लेट हो गए हैं, हम दूर से आए हैं, हमें प्लीज अंदर ले लो। बट वही है, सर ने उस टाइम पे उनको मतलब नहीं लिया अंदर, एंड उनका जो फर्स्ट एग्जाम था वो छूट गया एंड वो नहीं दे पाए। तो ये वाली गलती आपके साथ ना हो, ये बहुत ज्यादा रिस्की काम हो जाता है। तो अगर आपका एग्जाम सेंटर आपको पता होगा इतना टाइम लगना है, आप इतना टाइम लेके चलोगे कि पहले से पहले पहुंच जाए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो ये टिप नहीं है, ये एडवाइस है कि अपना एग्जाम सेंटर देख लो, समझ लो कितना दूर है और उतना टाइम लेके चलो एक्स्ट्रा में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट टिप मेरी रहेगी कि आपको वॉच जरूर पहन के जानी है। आपको एक घड़ी पहननी ही पहननी है। ठीक है, उससे आपको टाइम मैनेजमेंट, आपका जो टाइम मैनेजमेंट आप करोगे उसमें आपको बहुत हेल्प रहेगी। ठीक है, आपका 3 घंटे का टाइम है, आप टाइम देख देख के करते रहोगे कि ये अब इतना टाइम हो गया, ठीक है मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे अब यहाँ पे इसको इतना ही टाइम देना है। तो घड़ी की हेल्प से बहुत ज्यादा आपको मदद हो जाएगी। प्लस में आपको 15 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको आंसर शीट जो होती है आपकी, उसमें फ्रंट की डिटेल्स भरनी होती है। ठीक, बच्चे कुछ टाइम में आप अपना क्या कर सकते हो, जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है आप वो देख सकते हो, आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है। ठीक, फटाफट से आपको डिटेल्स भर लेनी है अपनी। ठीक, उसके बाद आपको आंसर्स देखने हैं। मुझे क्वेश्चन पेपर में से आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं ऐसे जिनके आंसर्स आपको आते हैं। ऑब्वियसली हर उसमें जो आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऊपर लिखा होता है कि इनमें से कोई 5 क्वेश्चन या कोई 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते। तो वो जो आप, जब आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा आप तब दिमाग लगाओगे कि इसमें से ये कर लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, या ये कर लेती हूँ, ये छोड़ देती हूँ, तो वो टाइम वेस्ट होगा। आपको ये पहले ही डिसाइड कर लेना है। पेन ले लो, पेंसिल ले लो एंड हल्का सा एक टिक टिक लगाते जाओ कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट करने वाली हूँ। ठीक है, या करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक, जो क्वेश्चन आपको, ऐसे ऐसे पार्ट्स भी हैं जहां होंगे, ऐसे जगह भी होंगी जहां पे आपको 2-4 क्वेश्चन जो भी है इनमें से करने होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये थोड़ा सा आता है बट पूरा नहीं आता, ये भी थोड़ा सा आता है बट पूरा नहीं आता। तो वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आते बट करने वो भी हैं। उन क्वेश्चंस को आप लास्ट के लिए बचा के रखो। जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले आप उनको अटेम्प्ट करो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन जो हमें आते हैं उनको करते हैं तो उनमें टाइम ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है, और हम अच्छे से लिख भी पाते हैं। जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं उनमें हम सोचते हैं, बहुत ज्यादा बना बना के लिखने का ट्राई कर रहे होते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट होता ही होता है। आधा टाइम तो हम ये सोच रहे रहते हैं आगे क्या लिखूं, क्या बनाऊं, क्या करूं, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम वेस्ट जहां पे होना है वो कुछ सब बाद के लिए रखो। ठीक है, पहले आप वो पूरा पेपर कर लो, उतना पेपर जो आपको आता है। क्वेश्चंस जो नहीं आते वो बाद के लिए बचा के रखो। इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा।
सेकंड टिप मेरी ये रहेगी कि आपको जो अब जो टाइम बचा है ना, इसमें आपको ऐसा नहीं करना कि सिलेबस पूरा कवर कर लूं, ठीक है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं। अब आपका वो टाइम जा चुका है, ठीक, अब आपको वो नहीं करना है। आपको इतना अंदाजा हो गया होगा कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपने जैसे सिलेबस पूरा देखा होगा, ठीक है, आपने क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर के, चीजें देखी हैं, तो आपको अंदाजा हो गया होगा ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अब आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पे ही फोकस करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके चलो, इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेके चलो और उन पे ही फोकस करो। सब कुछ कवर करने के चक्कर में आप हौच पौच कर दोगे और फिर ब्लंडर हो जाएगा। तो अब आप पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश मत करो, आप ऑलरेडी एक सिलेबस को पूरा देख चुके हो, स्कैन कर चुके हो, ठीक है। अब आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पे ही ध्यान देना है। जो आपने नोट्स बनाए हैं इम्पॉर्टेंट आप उनको पढ़ो, ठीक। असाइनमेंट बनाए थे आप लोगों ने, सब बनाते हो असाइनमेंट में क्या होता है, हम जब बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो वो माइंड में कहीं ना कहीं जा रहा होता है, हम लिख रहे होते हैं खुद से, ठीक है, पढ़ के। तो एक बार असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी देख लो, असाइनमेंट के क्वेश्चंस में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो पूरा कवर करने का ट्राई ना करें। अब आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक, इन सब पे ही ध्यान दीजिए। टिप नंबर थ्री है ट्राई टू मेक डायग्राम्स। आपको कोशिश करनी है कि आप डायग्राम्स बनाओ। अगर आपको डायग्राम्स आते हैं तो जरूर डायग्राम बनाने हैं, चाहे कुछ भी पूछा हो, कुपोषण पूछा हो, महिला से महिला रणनीति पूछी हो, या कहीं पे आपको कोई टेबल बनाना हो, आपको आता है, आप कर सकते हो, डायग्राम माइंड में थोड़ा सा भी है तो जरूर डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम बनाने से एक तो ना सामने वाले के एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है, जब वो देखता है, आंसर आपका देखता है तो एक अच्छा सा इंप्रेशन पड़ता है, इसको तो नॉलेज है भाई, इसने डायग्राम में दिखा रखो, आप अलग ही हाईलाइट हो जाती है ना कि हाँ ये इसमें ये, तो आपके डायग्राम से ही पता लग जाता है कि इसको आंसर की नॉलेज है। तो आपका एक तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, प्लस में आपको पेजेस ऑलरेडी कवर करने होते हैं, 15 मार्क्स 20 मार्क्स, आपको 2 3 4 जो पेजेस आपको कवर करने होते हैं, डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा पेज भी आपका कवर हो जाता है। तो डायग्राम बनाने से आपके बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, ठीक। तो डायग्राम स्किप ना करें, अगर आपको आता है तो डायग्राम जरूर बनाएं और डायग्राम्स देखें। जो भी आप क्वेश्चन याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ट्राई टू मेक डायग्राम्स, उसके डायग्राम देखो कि इसमें हम ये डायग्राम बना सकते हैं, इस तरीके से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ट्राई टू मेक डायग्राम्स। फोर्थ है आपकी राइटिंग टिप्स। तो आपकी जो राइटिंग टिप्स यानी कि राइट कैसे लिखोगे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, भरने के चक्कर में ना बहुत दूर लिख रहे होते हैं, यहाँ एक वर्ड फिर दूसरा वर्ड यहाँ, और बहुत सौ की आदत होती है वो क्या करते हैं, बहुत मिला के लिख रहे होते हैं। ये सब आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि दूसरे जो सामने वाला है उसको समझ में आ जाए, ठीक है, उसको क्लियर चीजें दिख जाए, समझ में आ जाए, थोड़ा साफ अच्छा लिखना है। एंड सेकेंड चीज, पॉइंट टू पॉइंट। मान लो आपको कोई क्वेश्चन पूछा है कि इसकी विशेषता बताओ, ठीक है, या इसके ये चीजें बताओ, कुछ भी पूछा है आपसे और आपको वो चीजें आती हैं, विशेषताएं आती हैं, कुछ भी आता है, मेक श्योर आप उनके जो पॉइंट्स होंगे, मान लो 5 विशेषताएं आपको आती हैं, आप उसके अंदर सब में भी कुछ ना कुछ लिखोगे। पहले पॉइंट लिखोगे कि ये इसकी विशेषता है फलानी, और फिर इसके अंदर आप कुछ ना कुछ लिखोगे। तो जो विशेषता होगी उसको मेक श्योर स्केल से अंडरलाइन करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उन्हें हाईलाइट करें, अलग से दिखाएं, ठीक है। तो पॉइंट्स को मेंशन करना, उनको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। और एक चीज आपको ये करनी है, जब भी आप कोई क्वेश्चन आप मतलब लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ऊपर ऐसे आपको उस तरीके से ऊपर आपको उत्तर पहला क ये मेंशन करके, ठीक है, ऐसे मेंशन करके अंडरलाइनिंग करके एंड देन अपना आंसर स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, सामने वाले को क्लियर होगा कि कौन सा आंसर है, ठीक है। अभी जो आंसर चेक कर रहा है वो कौन सा आंसर है, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप वो करने वाले हो जो आपको पहले आएगा। अगर आप आंसर इधर उधर करने वाले हो, पहले मुझे ये आता है, पहले मैं ये करता हूँ, ये बाद में करूंगा, अगर आप ये सब करने वाले हो तो उस चीज के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपका ऊपर आंसर मेंशन करना कौन सा आंसर है। तो ये चीज करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मेरी लास्ट टिप आपको ये रहेगी कि लास्ट मिनट पे ना ज्यादा रिवीजन नहीं करना है। लास्ट मिनट पे आपको ये नहीं करना कि मतलब लास्ट मिनट पे आप रट्टा लगा रहे हो, आंसर्स याद कर रहे हो, ये सब मत करना। लास्ट मिनट पे सिर्फ आपके जो नोट्स होंगे ना उनको बस एक बार देखना है, लाइट रिवीजन करना है। उससे क्या होगा, माइंड पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। लाइट रिवीजन करो एंड बाकी सब छोड़ दो, जैसा जो होगा वो होके ही रहेगा, ठीक है। तो लास्ट मिनट पे ज्यादा रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, सिर्फ एक लाइट रिवीजन ही रखना। एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।
आप सबके एग्जाम अच्छे से जाएं। और अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।